सो हेलो दोस्तों, होप यू डूइंग वेल। एंड अभी मानसून चल रहा है और काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे पास काफ़ी मैसेज आए कि डॉक्टर मानसून में किस तरह से हमारी स्किन का केयर करना चाहिए और कैसे हम मानसून का अच्छा से कैसे एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड आई एम हैविंग वेरी पिम्पल प्रोन स्किन। आई हैव काइंड ऑफ इन्फेक्शंस अगेन एंड अगेन। लास्ट मेरे मानसून में इतना प्रॉब्लम हुआ था तो मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मेरा मानसून छूट जाए इस तरह से। ओके, सो आई वांट टू एंजॉय द मानसून एंड येस एट द सेम टाइम माई स्किन शुड बी ऑल्सो वेरी गुड। तो इसके बारे में ये वीडियो आप अच्छे से उसको सुनिए और समझिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए, मानसून में सबसे पहले हमारे पास के जो स्किन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं हमें ये देखना पड़ेगा, राइट। तो मानसून के टाइम में आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। उमस जैसा होता है हमारे कह सकते हैं इस मौसम के अंदर, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो ये दोनों रीज़न बनते हैं हमारे स्किन को डैमेज करने के लिए। और हमारे स्किन में जब आप कह सकते हैं कि आपका हॉट क्लाइमेट होता है तो पसीना भी ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका पसीना जब बाहर निकलता है तो वो कह सकते हैं कि वापस एवोपरेट नहीं हो पाता, बिकॉज ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है। तो जो स्वेटिंग होता है वो आपकी स्किन पे परसिस्टेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन का जो बैरियर मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ख़राब हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर आपके स्किन पे खूब सारा पानी है, आपका स्किन ज़्यादा कह सकते हैं वेट है, तो उस कंडीशन में आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन में कॉमन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है फंगल इन्फेक्शन। जितने भी स्किन के फॉल्ट्स होते हैं वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, लाइक मोस्ट ऑफ टाइम जो थाई वाला एरिया होता है, प्राइवेट पार्ट के अराउंड होता है, या अंडर ब्रेस्ट एरियाज होते हैं, या फिर अंडर आर्म एरियाज, दे आर वेरी प्रोन फॉर द फंगल इन्फेक्शन। सेकेंड, आपका जो प्रॉब्लम्स हो सकता है वो आपका है एक्ने का बढ़ना। ओके, यस, अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा स्वेटिंग होगा और कह सकते हैं कि आपका जो डर्ट वगैरह आपकी स्किन पे ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे पिंपल्स ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया का और ग्रोथ हो जाएगा। सो पी एक्ने नाम के बैक्टीरिया होते हैं, अभी फोटोग्राफ देख पा रहे हो, इस तरह के जो पिंपल्स जो बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा कह सकते हैं ग्रो करेंगे और आपके पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड पार्ट होता है कोई भी रेशेस का ज़्यादा होना। अगर आपका स्किन कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज स्टेज में रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे स्किन पे रेशेज ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो भी रेशेज हो सकते हैं। कभी कभी कह सकते हैं कि मलेरिया हो सकता है, जिसको हम घमौरिया बोलते हैं, या फिर स्वेट रेशेज बोलते हैं, तो भी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आप ज़्यादा कह सकते हैं कि आप पानी में आपके हाथ रहते हैं या फिर आप किस तरह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका पानी का काम ज़्यादा रहता है, तो आपके हैंड्स एंड जो फीट है उसका एक्जिमा होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। अगर आपको कह सकते हैं कि कोई कंडीशन है, जैसे कि सिस्टम में कोई भी कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपका स्किन उतना हेल्दी नहीं रहता है। जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, आपका स्किन ऑलरेडी डैमेज स्टेज के अंदर है। ओके, तो उस कंडीशन में भी आपके कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स होती है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होने का चांसेस रहेगा, राइट। तो अब बात करते हैं कि स्किन का केयर कैसे किया जाए। ओके, कैसे मैं कह सकता कि मानसून का मैं अच्छे से एंजॉय कर सकूं। तो फर्स्ट है कि आपको जो तैयारी है वो मानसून से थोड़ा पहले ही करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके बॉडी पे कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह है, रेशेज वगैरह है, तो उसको आप पहले ही आप ट्रीट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मानसून में ये चीज़ें बढ़ने वाली है। तो आप अपने डॉक्टर के पास पहले ही चले जाइए, या फिर अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आप कह सकते हैं कि एक डेली जो स्किन केयर रूटीन है वो पहले ही फॉलो कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगा और आपको इस तरह के रेशेज कह सकते हैं होंगे नहीं। आप ऐसे प्रिवेंटिव मेजर आपको लेना पड़ेगा। सेकेंड है कि अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो ये मान के चलिए कि आप पहले अपने डायबिटीज़ का और थायराइड का अच्छे से कंट्रोल कीजिए, अच्छे से उसको ट्रीट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका इंटरनल जो कंडीशन होगी बिल्कुल डेफिनेटली वो अच्छी होगी, राइट। थर्ड बात करते हैं कि आपको स्किन को केयर कैसे करना है, एक्चुअल केयर कैसे करना है। तो फर्स्ट है कि आपको ज़्यादा बॉडी को वेट नहीं हो रहने देना है और फ्रिक्वेंट आपको वॉश करना है, ओके, बॉडी को। और वॉश करने के बाद में यू हैव टू अप्लाई काइंड ऑफ ए लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर। वो आपकी स्किन को कह सकते हैं कि अच्छा सा एक अच्छी या हेल्दी स्टेज में रखने में हेल्प करेगा और स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। सेकेंड क्या करना है कि जितना भी आपके फॉल्ट्स वाले एरिया होते हैं, चाहे वो थाई एरिया हो या फिर अंडर ब्रेस्ट एरिया हो या फिर अंडर आर्म वगैरह हो, तो उस एरिया के अंदर आपको दिन में कोई भी एंटी फंगल पाउडर लगाओगे आप। ओके, सो दैट इज़ गुड फॉर यू। उससे क्या कि आपका स्किन ज़्यादा वेट नहीं रहेगा, ज़्यादा स्वेटी नहीं बनेगा, और उसमें क्या होता है कि आपका फंगस भी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आप टॉपिकल मेडिकेशंस लगाने वाला जो एंटी फंगल क्रीम्स होता है ना, आप लगा सकते हो अपने डॉक्टर से पूछ के। ट्रिपल कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है, ठीक है। 3-4 मेडिकेशन इस तरह का आती है जो आपको लगता है कि ये स्किन को ठीक कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो स्किन को ठीक नहीं करती है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो आप डॉक्टर से पूछ के कोई भी एंटी फंगल क्रीम आप लगा सकते हैं ताकि आपको चीज़ प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद करते हैं फेशियल या एक्ने के बारे में। एक्ने में फेस की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि यू कैन यूज़ ए सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। ओके, 2 टाइम्स आप यूज़ करना है, 3 टाइम्स भी आप यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद में आपको जो अगर बेसिक कह सकते हैं कि आपकी स्किन थोड़ा ऑयली भी है तो हल्का सा ड्राई स्टेज में रखने वाले कुछ सीरम्स वगैरह आते हैं, सो दैट यू कैन यूज़, जैसे कि एजेलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होता है, रेटिनोइड्स जो कि डॉक्टर से पूछ के लगाना चाहिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। क्लिंडामाइसिन जेल्स वगैरह आती है जो कि आपकी पिंपल्स पे आपको बढ़ने नहीं देगी क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल क्रीम होती है। ओके, सो इस तरह से आप इसको केयर कर सकते हो। रेशेस की बात करें तो रेशेस में बेसिकली आपको स्किन को वही हेल्दी रखना है, पहले बात। सेकेंड है कि आप कैलामाइन लोशन वगैरह लगा सकते हैं तो आपकी स्किन को स्मूथ बनाए रखेगा। अगर आपको लगता है कि आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसके लिए आप पहले से कह सकते हैं कुछ मेडिकेशंस आप प्लान कर सकते हो, अपने पास भी रख सकते हो, ताकि किसी भी स्टेज में अगर आपको रेशेस बनते हैं तो आप उसको इमीडिएटली आप मेडिकेशंस ले सको और उसको बढ़ने से आप रोक पाओ। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप जैसे कि आप बारिश में नहा के आए हो, ठीक है, तो आप अपने बॉडी को ज़्यादा वेट मत होने दीजिए। ओके, आप इमीडिएटली यू कैन वॉश योर बॉडी और उसको अच्छे से ड्राई स्टेज में रखना है। ठीक है, ये कुछ सारी बातें रखना पड़ेगा। एक और चीज़ है जो कि कभी कभी हम नेगलेक्ट करते हैं, वो है आपका नेल का इन्फेक्शंस। फंगस या कह सकते हैं कि वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है नेल के ऊपर। ओके, सो नेल के ऊपर क्या होता है, ये नेल बेड होता है, इसके नीचे नेल प्लेट है, उसके नीचे एक नेल बेड होता है, उसके अंदर आपका फंगस ग्रो कर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका नेल का कह सकते हैं कि हल्का सा येलोइश कलर हो सकता है और नेल का इन्फेक्शन बड़ा मुश्किल होता है ठीक करना। तो नेल को आप अच्छे से कट कीजिए। ओके, आप कोशिश कीजिए कि नेल का जो हेल्थ है वो अच्छा बना रहे। ओके, तो नेल को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। अगर बात करें हेयर की बात करें तो हेयर फ्रिजी होने के चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग द मानसून। तो आपको करना क्या है कि हल्का सा ऑयल आप लगा सकते हो अगर आप बाहर जा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके हेयर है वो ज़्यादा कह सकते हैं फ्रीज नहीं होंगे। और कभी सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, और अगर सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, साथ में कंडीशनर भी आप यूज़ कर सकते हो। सो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। और आजकल तो कुछ कंडीशनर आते हैं जो कि लीव ऑन कंडीशनर्स होते हैं, सो दैट इज़ लाइक क्वाइट गुड। वो आपके बालों को ज़्यादा फ्रीज नहीं होने देंगे। अगर आपके बाल उतने अच्छे स्टेज में नहीं है, थिन हेयर है, तो डेफिनेटली उसको इंप्रूव करना पड़ेगा आपको मानसून से 1-2 महीने पहले, राइट। तो ये कुछ केयर कीजिए मानसून में, और ऑब्वियसली अगर आपका स्किन हेल्दी है तो आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे मानसून को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, हैप्पी मानसून।